सबका रिवाइज हो गया? यस मैम। ठीक है, आज हम लोग उस ग्राफ पे, जो हमारा ग्राफ था जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसको जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज करके उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे 3 तरह के ग्राफ्स बनेंगे लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको सॉल्व करने पे, जिनको हम लोग जब सॉल्व करते हैं और उसको हम लोग जब प्लॉट करते हैं, उनके पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलते हैं? स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा मिलती है। ठीक, उन पॉइंट्स को जब हम लोग जोड़ते हैं आपस में, तो हम लोगों को एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक, सबको इतना आ गया समझ में? तो 3 तरह के ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़े थे। वो ग्राफ्स हमारे कौन कौन से थे? एक ग्राफ तो उसमें से था जब हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा किसी चीज का। दूसरा ग्राफ था हमारा जब हम लोगों को इन नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। और तीसरा ग्राफ था हमारा जब हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक, अब जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन था, उसमें जो हमारी लाइन बन रही थी वो कैसी लाइन बन रही थी? जो 2 लाइन थी वो कैसी थी? इंटरसेक्टिंग थी या पैरेलल थी? कैसी लाइन थी? इंटरसेक्टिंग। तो वो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन थी। ठीक, फिर इसके बाद जो फिर इसके बाद हमारा जिसमें नो सॉल्यूशन मिल रहा था, उसमें हमारी कौन सी कैसी लाइंस मिल रही थी? पैरेलल मिल रही थी कि ओवरलैपिंग मिल रही थी? पैरेलल लाइन, गुड। फिर इसके बाद जो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, यानी कि अनंत हल। बेटा माइक ऑफ करो। तो जो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, उस केस में हम लोगों को कोइंसिडेंस लाइन मिल रही थी। मतलब जो लाइन एक के ऊपर एक थी, दोनों कोलिनियर थी, मतलब एक के ऊपर एक पूरी एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रही थी। ठीक, तो 3 तरह के हल हम लोगों को कौन कौन से मिल रहे थे? पहला था अद्वितीय हल, दूसरा था हमारा असंगत हल, और तीसरा कौन सा था? कौन सा हल बचा हमारा तीसरा? अनंत हल। गुड। फिर अद्वितीय हल की कंडीशन क्या थी हमारी? जो a1/a2 है वो किसके बराबर नहीं होगा? a1/a2 किसके बराबर नहीं होगा? गुड। फिर इसके बाद जो हमारा केस 2 था, यानी कि जिसमें हमें असंगत हल मिल रहे थे, मतलब कि नो सॉल्यूशन वाला केस, तो उसमें जो हमारा a1/a2 था वो किसके बराबर नहीं होगा? किसके बराबर नहीं होगा? गुड। और किसके बराबर होगा? गुड। फिर इसके बाद फिर तीसरा था हमारा अनंत हल। अनंत हल में क्या कंडीशन थी? सब शांत रहेंगे, मैं पूछूंगी, सब शांत रहना। मनीषा, बेटा कैमरा और माइक दोनों ऑन करो। मनीषा, कौन है मनीषा? जल्दी से बताओ, कैमरा ऑन करो जल्दी से। मनीषा है नहीं क्या? मनीषा, मनीषा कहाँ हो आप? कैमरा ऑन करो जल्दी से। आफरीन, आफरीन है?
आफरीन है कि नहीं? अब यस और नो तो बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम। हाँ, अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो बेटा जल्दी से। आप हो आफरीन? तो जो हमारा तीसरा ग्राफ था, यानी कि अनंत हल वाला ग्राफ था, तो उसमें कुछ कंडीशंस थी ना, कुछ कंडीशंस बताई थी, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले 2 केसेस में डिस्कस करी है ना। जैसे कि जो आपका अद्वितीय हल था उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन थी। फिर इसके बाद जो आपका असंगत हल था उसमें क्या था आपका, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, ये कंडीशन थी। ऐसे ही जो हमारा अनंत हल है उसमें क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है? जल्दी से बताओ। घर पे पढ़ा नहीं? पढ़ा नहीं घर पे? क्यों? किस खुशी में? क्या था, कहीं बाहर गए थे, क्यों नहीं पढ़ा? गलत बात है ना? गलत बात है कि नहीं है? जल्दी बताओ, गलत बात है ना? गलत बात है अगर पढ़ा रही हूँ, फिर आप, गलत बात है अगर पढ़ा रही हूँ और आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके बैठना क्लास में। चलो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, और ये नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है काजल। काजल है हमारे पास? हमारे काजल कहाँ है? ओ आप हो, कैमरे के सामने आओ, सामने आओ, जल्दी से कैमरा ऑन करो। गायब? कहाँ? एकदम बगल में ही बैठी थी, और कैमरा तुरंत ऑफ। ऑन करो जल्दी से। अरे चेहरे तो दिखाओ, मैं भी तो पहचानूं थोड़ा। जल्दी 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 से ऑन करो। क्या हुआ काजल? अच्छा रीजन बता दो। ठीक, कैमरा मत ऑन करो, रीजन बता दो, कारण बताओ कि क्यों नहीं पता आपको, क्यों नहीं आपने रिवाइज किया, जल्दी से बताओ। माइक तो ऑन करके बोल सकते हो ना। मैम तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं रिवाइज किए। अच्छा, तबीयत नहीं ठीक थी। मैम क्या हो गया? फीवर? नहीं मैम, थोड़ा बुखार उखार लग रहा था। बुखार हो गया है? अच्छा, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? यस मैम। ठीक, चलो पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दो। ऐसे नहीं काम चलता। ठीक, अब इसके बाद हमारी जो अनंत हल वाली कंडीशन थी, अनंत हल वाली कंडीशन थी, वो क्या थी कि a1/a2 किसके बराबर होंगे? बोलो सब लोग, a1/a2 किसके बराबर होंगे? और किसके बराबर होंगे? c1/c2 के बराबर होंगे। तो जो हमारा a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर होगा, और जो है वो c1/c2 के बराबर होगा। ठीक, तो ये कुछ कंडीशंस थी। इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे हमारे 3 ग्राफ बन रहे थे। अगर आपको कहीं पे 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और आपको पता करना है कि इन लीनियर इक्वेशन से
इन दो समीकरण की मदद से कौन से ग्राफ बनेंगे, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली यही कंडीशंस को यूज करोगे, इन कंडीशंस का यूज करोगे और देखोगे क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है या c1/c2 के बराबर आ रहा है। फिर इनको आप उन कंडीशन से मैच करोगे। अगर आपका एक पर्टिकुलर चीज उस पर्टिकुलर कंडीशन से मैच हो रहा है, सपोज हमारा दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उसमें मैंने चेक किया कि a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर आ रहा है, ठीक, मैंने ये चेक किया। अब इसके बाद जब मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि जो मेरा a1/a2 था वो b1/b2 के बराबर नहीं है, तो b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन से मुझे क्या पता चला कि मेरा किस तरह का ग्राफ बनेगा, जल्दी से बताओ किस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर मेरी ये कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन वी विल गेट विच टाइप ऑफ ग्राफ, हमें कौन से तरह का ग्राफ मिलेगा तब। और वाला हमें ग्राफ मिलेगा। तो जल्दी से वो तीनों ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। जल्दी से अपनी नोटबुक में वो ग्राफ वाला पेज खोलो, सबने नोट किया था। नोट किया था सबने। यस मैम। ठीक है, तो हमारे तीन ग्राफ बन रहे थे, तीन हमारे हल थे। कौन सा पहला केस था जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन बन रहा था, यानी कि अद्वितीय हल। इसमें दो लीनियर इक्वेशंस थी, a1x + b1y + c1l2 = a2x + b2y + c2। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस वजह से जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो ये हमारी कंडीशंस थी। फिर इसमें जब मैंने ये किया तो इसकी वजह से मेरा कैसा ग्राफ बना, जब मेरा ये कंडीशन था, केस 1 था, यूनिक सॉल्यूशन में मेरा क्या वो आ रहा था, a1/a2 को जब मैं डिवाइड कर रही थी तो वो b1/b2 के डिवीजन के बराबर नहीं आ रहा था। तो उस केस में जो मुझे ग्राफ मिल रहा था वो इस तरह का मिल रहा था, यानी कि जो मेरी लाइंस थी वो इंटरसेक्टिंग थी। मेरी लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्टिंग थी। फिर इसके बाद मेरा इसमें क्या था, मेरा जब रेखा L1 व L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं का मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी असंगत हल के लिए, इसमें मेरा केस था a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब मैंने a1 को a2 से डिवाइड किया, यानी कि x के कोफिशिएंट को x दूसरी लाइन के x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, इस y के कोफिशिएंट को और इस y के कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड किया, और इसको c1 और c2 को आपस में डिवाइड किया, तो मेरा इस तरह का कंडीशन आ रहा था, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। तो मेरा जो ग्राफ बन रहा था तो वो कैसा था, समांतर रेखाएं बन रही थी। कैसी रेखाएं बन रही थी, समांतर रेखा बन रही थी, जिन्हें इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, हाँ गुड, ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या लाइन, कैसी लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन। फिर इसके बाद तीसरा है हमारा, तीसरी केस थी अनंत हल। अनंत हल में क्या होगा आपका, जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर होगा और वो c1/c2 के बराबर होगा। तो इस केस में हम लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। कितने, कैसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो मिल रहे हैं, ठीक। तो जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो जो हमारी दोनों लाइंस होंगी वो एक दूसरे के एकदम ऊपर होंगी, संपाती होंगी, कोइंसिडेंस होंगी। कैसी होंगी, संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं मिलेंगी हमें, संपाती। कैसी रेखाएं मिलेंगी हम लोगों को, संपाती। फिर इसके बाद अब जो है हम लोग इस चैप्टर को आगे थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग सपोज हम लोगों को दो इक्वेशंस दी गई हैं,
दो इक्वेशंस क्या दी गई हैं? क्वेश्चन लिखो सब लोग, क्वेश्चन लिखो। दी गई समीकरणों को समीकरणों के दी गई समीकरणों के ग्राफ खींचिए। दी गई समीकरणों के ग्राफ खींचिए। ठीक, पहला समीकरण है हमारा, पहला समीकरण क्या है हमारा? 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन क्या है हमारा? 4x प्लस 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा? 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मैं इक्वेशन लिख रही हूँ दोनों। हमें क्या बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, किन दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है हमें? पहली इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपका काम है, आप मुझे बताओ, दोनों इक्वेशंस लिख ली सभी लोगों ने? लिखी कि नहीं? यस मैम। मैम यस मैम। अब आप लोगों का काम क्या है? आप इन दोनों इक्वेशंस को पहले काम सुनो, क्या करना है। 1 मिनट मिलेगा आपको, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और x और y की पॉइंट्स बताने हैं। ठीक, x और y के पॉइंट्स बताइएगा। फिर इसके बाद मुझे ये बताइए कि a1 अपॉन a2 क्या है, b1 अपॉन b2 की क्या वैल्यू है और c1 अपॉन c2 की क्या वैल्यू है। 1 मिनट है, सब लोग जल्दी से सॉल्व करो और चैट बॉक्स में आंसर्स लिख के दो मुझे। जल्दी से सॉल्व करो। क्या क्या करना है? a1 अपॉन a2 की वैल्यू बतानी है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू बतानी है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू बतानी है और x और y की वैल्यूज बतानी है कि x और y की क्या वैल्यू आ रही है जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से बताओ, सब लोग सॉल्व करो। इक्वेशन सॉल्व करना हम लोगों ने लास्ट टर्म पे सीखा था, जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले यही सीखा था। एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करके बताओ। किसी का नहीं सॉल्व हुआ अभी तक? मैथ्स में जब तक आप चीजें खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा।
सिर्फ देखने से नहीं आता मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर चैट बॉक्स में। किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ अभी तक? प्रतिच्छेद रेखा, मुझे एक्स और जब आपने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करी तो मुझे ये बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है? हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था ना। एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। x is equals to 1, y की क्या वैल्यू आ रही है? y is equals to 4। सबने सॉल्व कर लिया? सबका यही आ रहा है? किसी का कुछ डिफरेंट? मैथ्स में सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। until and unless you won't solve you won't get the answers, okay? चलो अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक? इक्वेशन क्या है हमारी? 4x minus 5 by plus 16 is equals to 0। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक? मैंने 1 और 2 इक्वेशन सॉल्व करी तो 4x minus 5 by is equals to 16। इक्वेशन क्या है मेरी? 2x plus y is equals to 6 माइनस 16 होगा ऊपर, ठीक? अब मैंने क्या किया? इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक? तो मेरी पहली इक्वेशन तो एज इट इज थी 4x minus 5y is equals to minus 16। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई मेरी? 10x plus 5y is equals to 30। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया, तो जब ऐड किया तो ये +5 और -5 कैंसिल हो गया। 10 + 4 कितना हो गया? 14x is equals to 14। 30 में से 16 गया तो 14, इतना आया। फिर इसके बाद x is equals to 14/4 हो गया, 14/14 हो गया, सॉरी। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x is equals to 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। फिर इसके बाद ये जो x की वैल्यू 1 आई है इसे किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो 1 में या तो 2 में। मैंने इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख दी, ठीक? तो इक्वेशन 2 है क्या? पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है क्या मेरी? 2x plus y minus 6 equals to 0। तो x की जगह यहाँ पे क्या हो गया? 1। 2 into 1 plus y is equals to 6। 2 into 1 कितना हुआ? 2 1 2 plus y is equals to 6। तो y is equals to 6 minus 2 that is 4। y is equals to 4, ठीक? y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 4 आ गई। x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 4 आ रही है। अब दूसरी चीज मैंने क्या कही थी करने को? a1/a2 की वैल्यू फाइंड करने को। अब इस इक्वेशन में मेरा a1 क्या है और a2 क्या है? जल्दी से लिख के बताओ मुझे। a1 क्या है इस इक्वेशन में मेरा?
इस इक्वेशन में मेरा A1 क्या है, जल्दी से बताओ। 4। और A2 क्या है? A2 क्या है? A2 है मेरा 2। कैसे पता चला? बेटा माइक ऑफ करो। कैसे पता चला मुझे कौन सा मेरा A1 है, कौन सा मेरा A2 है? जो x के साथ रहेगा वो A1, जो पहले इक्वेशन 1 में x के साथ रहेगा वो A1। अब इस इक्वेशन को आप कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे। कैसे? A1x प्लस B1y प्लस C1, ठीक, इज इक्वल टू 0। नीचे वाली इक्वेशन को कैसे देखोगे? A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। कैसे देखोगे? तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो A1 की वैल्यू क्या आई मेरी? A1 की वैल्यू आई मेरी 4 अपॉन A2 की मेरी वैल्यू। जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो मेरी A2 की वैल्यू क्या आई? 2। क्या आई? 2। तो 4 अपॉन 2 हो गया मेरा 2। अब मैंने